नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार के लेफ्ट के नेता कहे जाने वाले कन्हैया कुमार जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। फिलहाल सीपीआई पार्टी में रहे कन्हैया कुमार अब हो सकता है कि कांग्रेस का हाथ थाम ले और इसी प्रकार कांग्रेस भी अपने बिहार में खोई जमीन को कन्हैया कुमार के साथ वापस पाना चाहती है। आपको बता दें, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार लोकसभा चुनावों के दौरान गिरिराज सिंह के समक्ष सामने पेश आए थे और उन्हें गिरिराज सिंह ने चुनाव में हराया था, मगर अब बता दें कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार वापस से राजनीति में कदम रख रहे हैं और फिर राजनीति को गर्म कर रहे हैं, इससे साफ है कि कांग्रेस भी अब यह चाहती है कि कन्हैया कुमार उनके साथ आ जाए और अपनी खोई हुई जमीन को वापस कर दे। आपको बता दें कि महागठबंधन में कांग्रेस के करीबन 19 विधायक हैं और जब बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ था तो कांग्रेस पर यह लांछन उठा था कि जिस प्रकार से उन्हें 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो उम्मीदवारी दी गई थी उनमें से सिर्फ 19 सीटों पर ही उनके विधायक जीते थे। तो इससे साफ है कि महागठबंधन में हार का कारण कांग्रेस बनी थी, मगर अब कांग्रेस वापस से यह चाहती है कि वह किस प्रकार बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस ले आए और किस प्रकार से वह कुछ बड़े नेताओं को अपने पाले में कर बिहार में एक बार फिर से परचम लहरा दे। कुछ इसी का नजारा अब यह दिख रहा है कि कन्हैया कुमार अब वापस से कांग्रेस में जा सकते हैं और यह बता सकते हैं कि सीपीआई के बाद कांग्रेस ही उनकी दूसरी पार्टी है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस प्रकार कन्हैया कुमार एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गर्म करने वापस आ रहे हैं कांग्रेस के साथ। कन्हैया कुमार के जल्द पाला बदलने की अटकलें हैं, उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनकी हाल में राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, बातचीत अंतिम दौर में है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे हैं। अटकलें इस बात की भी है कि कन्हैया 2024 में बिहार की तरफ से कांग्रेस के बड़े चेहरा बन सकते हैं। कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा तब हुई जब उन्होंने सीपीआई मुख्यालय में अपना दफ्तर खाली कर दिया। सीपीआई के अंदर कन्हैया को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से ही सवाल उठने लगे थे, यहां तक कि अनुशासनहीनता को लेकर सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। कन्हैया को कांग्रेस में लाने की जिम्मेदारी जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद नदीम जावेद को सौंपी गई है। नदीम जावेद एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीडिया पैनलिस्ट हैं। कन्हैया और नदीम की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस को पिछले 5 विधानसभा चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली है। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीट मिली थी, जो अक्टूबर 2005 में घटकर 9 रह गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। 2015 विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बनी तो कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में रहने के बाद भी कांग्रेस महज 19 सीटें जीत सकी। लोकसभा चुनाव 2019 में तो कांग्रेस को बिहार में 1 सीट मिली थी। अपने पुराने परिणाम को देखते हुए कांग्रेस अब बिहार में नए नेतृत्वकर्ता के रूप में कन्हैया को लाना चाहती है। कन्हैया 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के बाद कन्हैया का नाम सभी की जुबान पर आ गया था। 2019 में बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में उतरे तो उनका सामना बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से हुआ। गिरिराज ने उन्हें 4,22,000 वोट के बड़े अंतर से हराया। इसके बाद से पार्टी में उनको तरजीह देना कम कर दिया गया। इससे पहले कन्हैया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले थे। इस साल भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हो चुकी है। तब अटकलें यह भी लग रही थी कि कन्हैया जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रहते जेडीयू में कन्हैया की एंट्री मुश्किल है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में रहे कांग्रेस ने 19 सीटें तो जीत ली, मगर यह भी साफ हो गया कि उसकी जो ये प्रदर्शन है वह बेहद खराब है। इसको देखते हुए वह चाहते हैं कि कन्हैया कुमार किसी प्रकार से कांग्रेस में शामिल हो जाए और 2024 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्वकर्ता खुद कन्हैया कुमार बन जाए। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार इस समय सीपीआई से भी बेरुख चल रहे हैं और इससे पहले भी सीपीआई मुख्यालय यानी हैदराबाद में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। और यह देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार पिछले 2 बार से राहुल गांधी से मिल रहे हैं और इस मीटिंग में प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे हैं, तो देखने वाली बात यह सच होगी कि क्या कांग्रेस अब कन्हैया कुमार को अपने पाले में करता है और 2024 विधानसभा चुनावों के दौरान क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता बनते हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान बेगूसराय सीट से सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया कुमार उतरे तो थे, मगर उनका सामना बीजेपी के फायर ब्रांड कहे जाने वाले गिरिराज सिंह से हो गया। 4,22,000 वोट के बड़े अंतर से गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को हरा दिया और तभी से सीपीआई के अंदर कन्हैया कुमार के खिलाफ बगावत हो गई थी और लगातार कन्हैया कुमार दूसरे दलों की ओर रुख कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की और अब यह बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात करने के बाद क्या कन्हैया कुमार वापस से कांग्रेस में जाते हैं। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।